हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गया। 20 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में लोकसभा की कार्यवाही करीब 65 घंटे ही हो पाई, जबकि राज्यसभा की स्थिति और भी खराब रही, जहां केवल 43 घंटे की कार्यवाही हो पाई, जबकि करीब 120 घंटे की कार्यवाही प्रस्तावित थी। इस हंगामे के कारण सरकार केवल एक ही बिल पास करा पाई, जबकि कुल 15 बिल पास कराने का लक्ष्य था। दोनों सदनों की उत्पादकता इस बार बहुत कम रही और इसके कारण कई अहम विधेयक लंबित रह गए। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर हंगामा भी हुआ, यह हम सबको पता है, जिनमें प्रमुख था उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ा मामला। कांग्रेस ने उस मुद्दे को जोर शोरों से उठाया, जिसके कारण पहले हफ्ते में दोनों सदनों में कामकाज ठप हो गया। इसके बाद दूसरे हफ्ते में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जबकि लोकसभा में अडानी के मुकाबले जॉर्ज सोरोस का मुद्दा काफी हावी हो गया। सत्र के आखिरी हफ्ते में अमित शाह के एक बयान को लेकर भी दोनों सदनों में भारी बवाल मचा। इस सत्र में कई अहम विधेयक संसद में पेश किए गए थे, लेकिन हंगामे के कारण वो पास नहीं हो पाए। इनमें जो प्रमुख विधेयक थे, पहला मर्चेंट शिपिंग बिल 2024। भारत के समुद्री नियमों को आधुनिक बनाने के लिए ये बिल पेश किया गया था, लेकिन यह लोकसभा में ही अटक गया। दूसरा कोस्टल शिपिंग बिल 2024। ये बिल भारतीय तटीय जल के भीतर व्यापार में लगे जहाज़ों को विनियमित करने के लिए था, लेकिन ये भी हंगामे के कारण पेश नहीं हो सका। तीसरा तटीय नौवहन विधेयक 2024। ये विधेयक बंदरगाह शुल्क पारदर्शिता और दंड सुधार के लिए था, लेकिन इसे भी पारित नहीं किया जा सका। चौथा पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक 2024। इस बिल को भी पारित नहीं किया जा सका। पांचवा सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2024। इस बिल के जरिए ग्रामीण विकास और सहकारिता से जुड़ी पढ़ाई के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन ये भी पेश नहीं किया गया। छठवां रेलवे संशोधन विधेयक 2024। ये बिल लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में हंगामे के कारण अटक गया। सातवां बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024। ये दोनों विधेयक भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए थे, लेकिन हंगामे के कारण पारित नहीं हो सके। आठवां था वक्फ से जुड़े 2 विधेयक। ये विधेयक भी पेश नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने इनको पेश करने से पहले निर्णय लिया कि उन्हें स्थगित किया जाएगा। नौवां आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। इस बिल का उद्देश्य आपदा डेटाबेस तैयार करना था, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। 10वां गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय को आरक्षण देने संबंधित विधेयक। ये विधेयक भी पास नहीं हो पाया। 11वां बैंकिंग से जुड़ा था बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में हंगामे के कारण ये पेश नहीं हो सका। इस तरह शीतकालीन सत्र का पूरा समय हंगामे में बर्बाद हो गया और कई अहम विधेयक लंबित रह गए। इसके बावजूद सरकार का प्रयास था कि कुछ विधेयक पास किए जाएं, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे ने इसे संभव नहीं होने दिया।